नवा संस्कृतकाय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम उपस्थित हुए हैं हमारी दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों को समझेंगे और जानेंगे। दीर्घ संधि का हमने पहले बता दिया था। दीर्घ संधि का आका सवर्णी दीर्घा के कुछ 2 उदाहरण बताए थे, नियम बताया था, और आज हम उनके अन्य उदाहरणों के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि अका सवर्णी दीर्घा कैसा सूत्र है। सवर्ण दीर्घ विधायक सूत्रम, यानी जहां पर कहते हैं कि कैसे ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि स्वर संधि है। स्वर स्वर दीर्घ संधि, स्वर का भेद है। दीर्घ संधि तो क्या है, जहां पर अका, अक तो जान ही रहे हैं, अक अक आ ई उ री और लिरी, जहां पर ये सवर्णी हो, दोनों तरफ का मतलब समझ रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अगर हमारा सवर्णी है तो उन दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश हो जाएगा। इतना हम पहले बता चुके थे इसके बारे में। और अब हम देखते हैं उदाहरण के बारे में। उदाहरण देखेंगे तो ये मान के चलिएगा, हाँ देखेंगे। पहला उदाहरण देख लेते हैं, जैसे श्रीसा, श्रीसा, श्रीसा। अब देखेंगे, श्रीसा को देखेंगे कि किस तरह से विच्छेद होगा, और विच्छेद करेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे, देखेंगे। श्री धन ईसा। अब देखेंगे श्रीसा। अब जहां पर क्या होगा, सवर्ण। अब इसका देखेंगे, ये पहला हमारा क्या है, पहला शब्द है, और ईसा हमारा ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई है, और इधर ईसा का दीर्घ ई है। जब ये दोनों क्या है, सवर्णी है, यानी अगर हम उच्चारण स्थान से देखेंगे तब भी हमारे सवर्णी है। और अक है, अक में हमारे जो वर्ण आ रहे हैं आ ई उ री लिरी, तो आ ई में आ रहा है, ये सवर्णी है। तो क्या हुआ, जहां सवर्णी होगा तो वहां पर दोनों के स्थान पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घादेश हो जाएगा। जो दीर्घ ई और दीर्घ ई का योग होने पर दीर्घ ई ही रहेगा। अब देखेंगे इधर क्या बचा, स्र हलन, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई निकाल ली गई है। और इधर देखेंगे ई निकाली तो क्या बचा, सा। अब प्रथम शब्द का ई और दूसरे शब्द का ये भी दीर्घ ई, दोनों मिलकर बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई आदेश हो गया। तो इन दोनों के लिए हम इनका योग कर देंगे, देखेंगे। स्रा, दीर्घ ई, हलंत हलंत हट जाएगा, और सा, श्री साह। तो ये जो है, आप देखेंगे इधर भी ई है, इधर भी ई है, तो दोनों तरफ ई होने पर, सवर्णी होने पर, अका सवर्णी दीर्घा से हमारी यहाँ पर दीर्घ संधि सिद्ध हुई। अगला देखेंगे, जैसे ग्रीसा, ग्रीसा, श्रीसा का पहले अर्थ देख लेंगे। श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के भगवान अर्थात विष्णु, विष्णु का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, किसका किसका पर्यायवाची हुआ, ये विष्णु का हुआ, श्री साह। और कह रहे हैं यानी लक्ष्मी के भगवान, श्री, श्री माने लक्ष्मी, ईश माने भगवान, लक्ष्मी के भगवान क्या है, श्री साह। और अब देखेंगे ग्रीसाह, इसका अर्थ देखेंगे। ग्रीसा का विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ पर दीर्घ ई है, तो यहाँ से ही हमारा शब्द टूटेगा। तो देखेंगे
गिरिधन ईसः गिरीशः। अब देखेंगे गिरी का अंतिम वर्ण क्या है। गिरी का अंतिम वर्ण ह्रस्व ए और ईसा का प्रथम प्रथम वर्ण देखेंगे दीर्घ ई। दोनों एक तरफ ह्रस्व ई है, एक तरफ दीर्घ ई है। दोनों दोनों हमारे कैसे हैं, सवर्णी हैं। जब सवर्णी होंगे तो सवर्ण दोनों के स्थान पर सवर्णी है तो एक दीर्घादेश हो जाएगा। एक दीर्घादेश में क्या है, दीर्घ ई हो गई। अब देखेंगे गिर गिर हलंत हुआ क्योंकि यहां से हमारा स्वर निकल गया। इधर देखेंगे, इधर क्या बचा, ईसा का ई निकाला तो इधर क्या बचा, सा। अब इसका हम संधि कर देंगे और वर्ष निकल आएगा। इधर देखेंगे ई और ई सवर्णी होने कारण क्या हुआ, अका सवर्णी दीर्घा से एक दीर्घ संधि सिद्ध हो गई। तो देखेंगे क्या हुआ, गिर दीर्घ की मात्रा लग गई और इधर क्या बचा, सा। इस तरह से हमारा गिरीसा बना। अब इस तरह से देखेंगे, अगर हमारा गिरीसा शब्द आ जाए तो इसका विच्छेद करेंगे गिरिधन ईसा। दोनों तरफ सवर्णी है, समान वर्ण है, समान स्वर है, तो हमारा अका सवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई। और फिर इन दोनों को जब मिला देंगे तो इससे ये है कि अगर गिरीसा शब्द आ जाए तो हम विच्छेद करेंगे गिरिधन ईसा। अगर हमारा विच्छेद आ जाए तो हम इस तरह से इनके लिए संधि कर देंगे। ठीक है, ये देखेंगे। अगले उदाहरण पे चलते हैं, समझ लेंगे अच्छी तरह से। अगले उदाहरण पे देखते हैं। ई का जान लिए, अब ऊ का देखेंगे। गुरूपदेशः गुरूपदेशः गुरुधन गुरूपदेशः। अब देखेंगे गुरूपदेशः गुरूपदेशा का देखेंगे किस तरह से विच्छेद, अगर ये हमारा आ जाए तो इसका विच्छेद किस तरह से करेंगे। गुरुधन उपदेशः उपदेशः गुरु उपदेशा। अरे भाई, गुरु का उपदेश, गुरुपदेशा, गुरु का उपदेश। जहां पर हाँ, जहां पर कह रहे हैं गुरु माने गुरु, उपदेशा माने उपदेश, गुरु का उपदेश। अगर इसी को हम समास देख लेंगे तो गुरु का उपदेश षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। विच्छेद करेंगे तो हमारा गुरु धन उपदेशा। अब इसमें देखते हैं, प्रथम शब्द हमारा ये गुरु है, द्वितीय शब्द हमारा उपदेश है। गुरु का अंतिम वर्ण क्या आया, हिरस्व उ। उपदेश का ये भी हिरस्व उ। तो देखेंगे ये सवर्णी हो गए। जब सवर्णी होने के कारण अका सवर्णी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि सिद्ध हुई। अब देखेंगे किस तरह से मिलाएंगे। ये दोनों सवर्णी हैं, सवर्णी होने के कारण एक दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया। अब देखेंगे इधर क्या बचा, गुर हलंत, और इधर क्या बचा, पदेश पदेश। अब इसके लिए इसका संधि कर देंगे। देखेंगे गुर, बड़े उ की मात्रा लगा देंगे रा पे, ये और पदेशा, गुरूप देशा। गुरु का उपदेश, गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश सर्वश्रेष्ठ होता है, तो यही है। अगर गुरुपदेशा अगर आए शब्द तो उसका विच्छेद कर देंगे गुरु धन उपदेशा। इधर भी उ है, इधर भी उ है, हिरस्य हैं, तो इनके यानी सवर्णी होने के कारण अका सवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई। और इस तरह से हमने इसका संधि बनाई। तो इससे अगर विच्छेद आ जाए तो हम इस तरह से इसका संधि कर देंगे। संधि शब्द आ जाए तो इस तरह से गुरु धन उपदेशा इसका
विच्छेद कर देंगे। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, तब तक ये उतार लेंगे, अगले चलते हैं, अगला उदाहरण देखेंगे। लघुर्मी, हाँ, क्या देखेंगे? लघुर्मी, 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 लघुर्मी देखेंगे तो इसका विच्छेद करेंगे। अगर हमारा लघुर्मी आ जाए, लघुर्मी आ जाए तो किस तरह से करेंगे? लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। लघु माने छोटा, ऊर्मी माने तरंगे, छोटी तरंगे। इस तरह से अगर हमारा लघुर्मी शब्द आ जाए तो हम इसका विच्छेद कर देंगे, लघु धन ऊर्मी। लघु माने छोटी, ऊर्मी माने तरंगे। जो छोटी तरंगे हैं उन्हीं को कहते हैं लघुर्मी। अब लघु का देख लेंगे, इधर क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हिरस्व उ, और इधर का ऊर्मी का देख लेंगे, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण दीर्घ उ, आकाश। अब देखेंगे इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, सवर्णी होने के कारण अका सवर्णी दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि सिद्ध हुई। अब देखेंगे जब दीर्घ हुई तो क्या है? कह रहे ऊ और ऊ सवर्णी होने के कारण एक दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दीर्घ ऊ। अब देखेंगे इधर जोड़ जोड़ देंगे, लघ हलंत, क्योंकि स्वर निकल गया। अब इधर देखेंगे रमी, ये, अब इसे इस जोड़ देंगे, लघ, बड़ों की मात्रा लगा देंगे और ऊर्मी, लघुर्मी। इस तरह से हमारा ये अकासवर्णी दीर्घा से लघुर्मी शब्द के विच्छेद और किस तरह से संधि हुई वो जाना। अगला देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। हाँ, अगला देखेंगे, अगले चलते हैं। बधूत सभा, बधूत सभा बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, बधूत सभा। अब इसके बारे में जानेंगे, ये किस तरह से इसका विच्छेद होगा। यहाँ पर हमारा दीर्घ ऊ है, यहाँ से ही शब्द का विच्छेद हो जाएगा। अब देखेंगे इसका विच्छेद, बधू धन उत्सवा, बधू उत्सवा। अब बधू माने बहू, दुल्हन। जब दुल्हन आएगी तभी क्या होगा? उत्सव होगा। जब दुल्हन का उत्सव होता है तभी उसी कहते हैं बधू उत्सवा। अब इसका देखेंगे, जब बधू उत्सवा शब्द आए तो इसका विच्छेद कर देंगे, बधू धन उत्सवा। अब इसके लिए देखेंगे संधि कौन सी हो रही है। अभी तो हम जान रहे हैं कि अका सवर्ण दीर्घ संधि चल रही है, लेकिन अगर कहीं परीक्षा में कोई आए तो अब हम इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखेंगे। इसका क्या है? दीर्घ उ, और इधर क्या है? उत्सवा का प्रथम वर्ण उ। उ समान हो गए। समान होने के कारण क्या? अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई, एक दीर्घादेश हो जाएगा, तो क्या हो गया? ऊ। तो देखेंगे, बध हलंत तसवा, इस तरह से। अब देखेंगे बध, बड़े की मात्रा लगा देंगे तो सवा, बधूत्सवा। यानी दुल्हन का जब आगमन होगा तभी क्या होगा? उत्सव होगा। तो उसी शब्द से बना है बधू उत्सवा। ठीक है, ऐसे भी जानेंगे।
हाँ, तो यही है कि हमारा यहाँ पर ऊ के बारे में जाने, और फिर अब अगले चलते हैं, अगले चलते हैं। हाँ, इसे नोट कर लेंगे। नोट करेंगे, जानेंगे। हाँ, नोट कर लिया, अगले चलते हैं। हाँ, अब एक शब्द आ रहा है री वाला, देख लेंगे। होत्रिका आ रहा है। क्या है? होत्रिका आ रहा। री वाला शब्द देख लेंगे, होत्रिका आ रहा। अब इसका विच्छेद करेंगे। होत्रिधन रिकारा, री रिकारा, होत्रिधन रिकारा। अब देखेंगे इधर होत्री का क्या है, अंतिम वर्ण री, और इधर रिकारा का, इधर भी हिरस्य ई, वो री, दोनों को मिलकर समान है, सवर्णी है। तो सवर्णी होने के कारण अका सवर्णी दीर्घा से हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब इसका अगर हम देखेंगे तो अका सवर्णी दीर्घा से दीर्घ संधि हुई, तो इन दोनों के मेल होने पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ री। अब देखेंगे होत और कारा। अब देखेंगे री, तो हमें री लगा देंगे। होत्री, होत्रीकारा। इस तरह से हमारा होत्रीकारा शब्द बना। अगर होत्रीकारा आए तो इसका विच्छेद कर देंगे, होत्री धन रिकारा। तो शब्द बनेगा होत्री का अंतिम वर्ण, होत्री का अंतिम वर्ण री, और रिकारा का प्रथम वर्ण री, दोनों को मिला करके हमारा दीर्घ एकादेश हो गया। तो होत री कारा। जब इसका संधि करेंगे तो होत्रिकारा शब्द हमारा सिद्ध होगा। तो ये भी हमारा आका सवर्णी दीर्घा का शब्द है। ठीक है, इतना जानेंगे। अन्य भी और उदाहरण है, इसी आधार पर करेंगे और करते रहेंगे, नियम के आधार पर चलेंगे। अका सवर्णी दीर्घा हमने संधि बताई, इसके बाद अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अगले मिलते हैं।